In this video, as we have learning about the exponent of the chapter, we are going to learn the third exercise, which is 11.3 of NCERT, which is telling us about the expanded form and standard form. First, we have to discuss about expanded form. Then after that, we have discussed about what is standard form. Expanded form. बचपन में सीखे थे 6327 को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 6 इंटू 10⁻³ 10 को कर देंगे। उसके अलावा प्लस रहता है उसके 3 इंटू 100 इंटू में 2 इंटू में 10 प्लस में क्या रहेगा 7 इंटू में 1। इसको अगर हम पावर में लिखना चाहें 6 इंटू 10⁻³ प्लस में 3 इंटू 10⁻² प्लस में 2 इंटू 10⁻1 इंटू 7 इंटू 1 या 10⁻0। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 10⁻ क्या कर देते हैं हम लोग लिख देते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म है जो हम लोग पहले क्या कर चुके हैं सीख चुके हैं। इसी चीज को अगर लिखना है 6327 तो क्या हम इस चीज को 6.327 इंटू 1000 ही लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल तो हट ही जाएगा। तो इसी चीज को अगर हम लोग 327 इंटू 10⁻³ लिख लेते हैं, यानी एक के बाद दशमलव को क्या कर देना है पुटअप कर देना है। इसी फॉर्म को क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं हम लोग। इसी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल और देख लो समझ में आ जाएगा। 72/5 हम लोग क्या कर लेते हैं पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे 10⁻³ प्लस 3 इंटू 10⁻² प्लस 2 इंटू 10⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻0। This is expanded form, but in standard form, what we know 7 के बाद संख्या आ दो। कितनी संख्या है 1 2 3, इसमें उतने ही जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 3 2 5 इंटू 10⁻, क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं बचवा। कोई डाउट है नहीं है ना। चलो और एग्जांपल कर लेते हैं 7920 इसको लिखना है 7.92 लिख सकते हैं। इसके बाद संख्याएं थी कितनी 1 2 3 लगा दो 5 इंटू 9 2 इंटू 10⁻, क्या होता है 3। यही हमारा क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। बड़ा नाम सुने थे, कुछ होता नहीं है, बहुत छोटा सा छुट्टू सा है बच्चों। इसको क्या कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो समझ में आ जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन को देख लो, ये क्वेश्चन को देखो, इसको कहा है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने को। हमको कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, एक के बाद लगाना है 1 2 3 संख्या है, 3 संख्या है 3 जीरो वाला। इसको लगाना है यहाँ पे तो 1 2 3 6 4 जीरो वाला। इसको लगाना है यहाँ पे 3 और 3 6 जीरो वाला। इसको लगाना है यहाँ पे तो 3 4 4 3 7 और 7 3 10 जीरो वाला। बस पुटअप कर दो, काउंट किए 10 जीरो वाला, पावर 10 आएगा, 6 जीरो वाला पावर 6 आएगा, 4 जीरो वाला पावर 4 आएगा, 3 जीरो वाला पावर 3 आएगा। बाकी सब एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ करना है ही नहीं। ठीक है, इसी चीज को आप लोग 11.3 में हम लोग क्या करना है सॉल्व करना है। क्या करना है पुटअप करके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। कितने नंबर है देख लो 1 2 3 4 5। एक्चुअली नंबर को तो काउंट कर ही सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या करना है पुटअप करना है। कुछ वैल्यूज दी गई है जिसको क्या करना है हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ क्वेश्चंस को करके दिखा देते हैं। इसको लिखना है तो क्या होगा, ये संख्या अगर लिखनी है 8 आएगा 6 आएगा 0 आएगा 4 आएगा 5 आएगा, ये क्या ये संख्या है। दूसरे वाली को पकड़ लेंगे 4 आएगा 5 आएगा 3 आएगा और क्या आएगा 2 आएगा। लेकिन 4 पे 5 0, यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। 4 3 2 1 है, यहाँ पे 5 के बाद दिया ही नहीं, यानी कि ये जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 3 वाला दिया है। तो ये जो लिखा है कितना लिखा है कि 10 के बाद 5 संख्याएं होनी चाहिए
और यहाँ पे देखो 1 भी नहीं दिया है, 1 2 के बाद नहीं दिया है, यानी कि 2 0 के बाद यहाँ पे 1 0 होना चाहिए था। इसको लिखेंगे तो 10 to the power 1 2 3 4 5 लिख दिए, 0 लिख दिए, उसके बाद 5 to the power 3 हो गया, फिर 3 to the power 2 हो गया, फिर 2 to the power 2 to the power 2 to the power 0 हो गया, और यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, ये तब जाके क्या है सही है। ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन को पकड़ोगे, 3 है, 3 लिखेंगे नहीं है, 0 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, तब जाके ये क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू संभव है, और अदरवाइज ये क्या होगी, गलत होंगी। एक क्वेश्चन को डीपली करते हैं तब समझ में आएगा। देखो क्या, पावर 4 लिख दिए, नहीं दिया, इसका मतलब इसका पावर क्या हो गया है, इसकी वैल्यू ही 0 है, इंटू 10 to the power 3, प्लस में अगर 3 के बाद से 2 दिया है, 7 इंटू 2, उसके बाद 5 इंटू 10 to the power 1 नहीं दिया है, 0 इंटू 10 to the power 1, प्लस में 10 to the power 0, 5 इंटू 10 to the power 0, क्योंकि पावर 4 3 2 1 0 में घटते क्रम में क्या होनी चाहिए थी। ओ माय गॉड, नहीं है तो 0 इंटू 10 to the power 3, प्लस में दिया गया है 7 इंटू 10 to the power 2, प्लस में 0 इंटू 10 to the power 1, प्लस में 5 इंटू 10 to the power 0। इसको लिखेंगे 30705, ये आंसर क्या होगा, सही होगा। ऐसे लिखना आसान होगा हम लोगों के लिए। जैसे एक क्वेश्चन और पकड़ लेते हैं, ये वाला 9 इंटू 10 to the power 5, प्लस में 2 इंटू 10 to the power 2, प्लस में 3 इंटू 10 to the power 1 है, तो 9 इंटू 10 to the power 5 है, तो 9 4 भी आना चाहिए था, 10 to the power 4, 3 भी आना चाहिए था, 10 to the power 3, और उसके बाद से 2 इंटू 10 to the power 2 है, प्लस में 3 इंटू 10 to the power क्या है 1 है, उसके बाद 0 इंटू 10 to the power कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, ये तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0 0 2 3 0, ये आपको क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और देखो लाइन के बाद कितने 0, 1 2 3 4 5 संख्या को मैच कर सकते हो। 2 के बाद कितने हैं 0, तो 2 लिख सकते हैं। 3 के बाद कितने हैं 1 है, 1 0 को क्या कर सकते हैं, एडअप कर सकते हैं, इसको एक्सपेंशन फॉर्म में आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी हम लिखना सिखाए थे, किसी भी क्वेश्चन को पकड़ लीजिए, इसी को पकड़ लेते 39087 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमको यहाँ लगाना है। कितनी संख्या है 5, उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी क्वेश्चन को पकड़ के क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। 39087.8, इसको लिखना है 3.90878, जितना 1 2 3 4 थी 4 के 4, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेना, डिस्टेंस अर्थ फ्रॉम द मून, इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देख लो कैसे लिखेंगे ध्यान से। इसको लिख सकते हैं 3.84 इंटू 10 टू द पावर कितनी संख्या है, 2 3 2 5 3 8 लिख देना। वैसे स्पीड अगर वॉल्यूम की देखेंगे, इसकी करोगे 3 इंटू 0 10 टू द पावर कितना होता है, 2 6 8, हाँ जैसा कि हम लोग जानते भी हैं इतना ही होता है 10 टू द पावर 8। डायमीटर को करोगे 1.2756 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 2 2 4 और 3 7। डायमीटर अब सम करोगे, इस चीज को लिखना है 1.4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3339। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। एस्टिमेटेड क्वेश्चंस जो है उसको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मतलब गैलेक्सियन में एवरेज इतना है, इसको क्या लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10 टू द पावर कितनी है 1 2
325 538 803 11 10 to the power 11। यूनिवर्स में एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित कितने साल के लिए है, इतने साल के लिए। तो इसको लिखना हो तो कितना 1.2 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 1 3 3 6 3 9 1 10। अनुमानित जो ईयर है, जो यूनिवर्स से पुराना है 12 मिलियन साल क्या है, पुराना है। मिल्की वे गैलेक्सी का जो डिस्टेंस सन से मापा गया है वो कितना है, मिल्की वे गैलेक्सी में ही हम लोग क्या कहते हैं, रहते हैं। तो 3 इंटू 0 और 10 टू द पावर कितना है, 2 3 2 5 5 3 8 8 3 11 3 14 17 और 20। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे क्या कर सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं। एक ड्रॉपलेट्स में देखा जाए मॉलिक्यूल्स और कंटेनिंग ड्रॉप ऑफ वाटर जो होता है उसका वेट कितना होता है, इतने ग्राम में, वो ये होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखना चाहें तो 6.0323 10 का पावर कितना है 1 3 3 3 3 3 3 3 6 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 3 21 1 20। इतने क्या होते हैं, इसके पावर क्या है। किलोमीटर में सी वाटर का देखना अर्थ है इतना क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, मतलब इतना क्यूबिक, इतना घन उसका आयतन दिया गया है जो वाटर है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3.353 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, उसके बाद संख्याओं को काउंट कर लो, देखो कितने संख्या है, 3 3 6 3 9 10 के घाट क्या हो जाएगा 9। स्टैंडर्ड फॉर्म हमको लग रहा है अब आपको सीख गए होंगे क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। उसके अलावा जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान से देख लो, एक्सपेंडेड फॉर्म देख ली, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा एक स्थान के बाद उसको क्या करना है, लिखना है। एक स्थान के बाद लिख दो, बाकी संख्याएं लिख दो और उतना जीरो लगा दोगे, फिर वही संख्या क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगी। इसी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, आसानी से ये लिख सकते हैं। ये साइंटिस्ट ज्यादातर यूज करते हैं ताकि क्या हो जाए, ये आसानी से हो जाए, क्वेश्चंस क्या होने लगे, आसानी से होने लगे। तो इसी के लिए इसको क्या करते हैं, साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट वेट। तो देखो जैसा कि हमने सीखा, क्या सीखा कि कैसे लार्ज नंबर को हम लोग स्मॉल करते हैं एक्सपोनेंट का यूज करके इजीली। उसके अलावा जो कुछ प्रॉपर्टीज थी प्राइम फैक्टर के बारे में भी हमने क्या किया, सीखा है। और प्राइम फैक्टर क्या होते हैं वो भी देखा हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं वो देखा, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होते हैं वो देखे। प्रॉपर्टी क्या थी, बेस अगर इक्वल है तो पावर को क्या कर दे रहे थे, ऐड कर दे रहे थे। उसके अलावा प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि अगर वही पावर उसमें क्या हो जाए, बेस इक्वल है लेकिन डिवाइड डिवाइड का साइन आ जाए, तो डिवाइड का साइन आ जाएगा तो घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। अब अगर वही पावर पे पावर आ जाए, जैसे 2 का पावर 2 था, उसका पावर 3 था, तो ये पावर को गुणा कर देते हैं तो 2 का पावर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। इन द सेम में अगर गुणा था, अगर दोनों अलग अलग बेस हैं लेकिन पावर सेम है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। और इसका उल्टा भी होता है, अगर ऐसा दिया हो तो उसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डिवाइड हो तो हम दोनों का पावर को क्या कर सकते हैं, डिवाइड में आसानी से पुटअप कर सकते हैं। किसी भी चीज की वैल्यू अगर 0 होती है उसका पावर, तो उसका मान 1 रखा जाता है। -1 अगर इवन हो तो प्लस होगा, ऑड होगा तो क्या हो जाएंगे, हमारे माइनस हो जाएंगे। ये सारे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आप एक बार और दोबारा क्या कर सकते हैं, इस चीज को सॉल्व कर सकते हो।